तो नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास सीटेट 2025 की तैयारी करने वाले सभी भावी शिक्षकों के लिए हिंदी पेडागोजी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। जो टारगेट आप लोगों का सामने आज किया जा रहा है 17 प्रश्न है, जिसमें से आज आप लोगों को 14 प्रश्नों का टारगेट दिया जा रहा है। अगर 14 प्रश्न आप लोग कर ले रहे हैं तो समझिए आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करिएगा आज की क्लास के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। याद रखिएगा, हर एक प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड के आधार पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए क्या करा है। पहला प्रश्न ये करा है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो, याद रखिएगा, पठन पाठन यानी पढ़ाने के बाद कह रहा है कि ऐसे अभ्यास और गतिविधियां शामिल हो जो क्या हो। तो पहला हमारे यहाँ पे कह रहा है, पहला ये कह रहा है कि सरल भाषा वाले हो। सरल का मतलब होता है आपके ज्यादा कठिन न हो। तो देखिए हमेशा आपको ऐसे प्रश्न रखने चाहिए जिसमें तार्किक शब्द भी शामिल हो। तो इस आधार पे तो ये आपका गलत है। दूसरा हमारा कह रहा है कि बच्चों को स्वयं कुछ करने के लिए, सीखने के लिए यहाँ पे अवसर प्रदान करने की बात कर रहा है। याद रखिएगा, जहां पर खुद से करने के लिए अवसर प्रदान करने की बात आए, समझ लीजिए वो आपका पॉजिटिव वर्ड है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। लेकिन तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या करा है। तीसरा करा केवल पाठ से ही संबंधित हो। देखिए याद रखिएगा, केवल शब्द जहां पर लगे हैं, याद रखिएगा वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा। दूसरा करा है हमारा यहाँ पे चौथा कि पाठ पर बिल्कुल भी आधारित न हो। देखिए जो पढ़ाएं उससे संबंधित ही, याद रखिएगा यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे प्रश्न में आपका कि पठन पाठन यानी के अंत में यानी जो आप पढ़ा रहे हैं उससे ही संबंधित हो। यहाँ पे कह रहा है कि न हो। तो इस आधार पे ये भी गलत है। राइट आंसर जितने लोगों का आया है दूसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न तो और भी बेहतर है। दूसरा प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि पहली और दूसरी, याद रखिएगा, कक्षा 1 और कक्षा 2 की बात कर रहा है। भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। यानी कला शिक्षा को समेकित करने का, देखिए कला जो आ जाएगा शिक्षा वो आपके तर्क पर आधारित होगा। यहीं पे आप क्या करिए सोच लीजिए, ये आपका तर्क पर आधारित होगा, उद्देश्य नहीं है। क्यों उद्देश्य नहीं है? तो पहला कह रहा है, याद रखिएगा, पहले और दूसरी कक्षा की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है पहला, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति को का विकास करना। देखिए चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करने की बात कर रहा है। ये तो ऑप्शन आपका ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि बच्चों द्वारा आनंद प्राप्ति के लिए आपका नहीं होना चाहिए। इतना आप याद रखिएगा, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना है। याद रखिएगा यहाँ पे बच्चों के जो लेखन शक्ति है उसमें क्या है, परिपक्वता लाने के लिए बात हो रही है। इस आधार पर यह राइट आंसर जाएगा आपका तीसरा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या। मतलब आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, बालकों को पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के बाद, याद रखिएगा, पढ़ाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, बालकों को कुछ गतिविधियां दे रहे हैं, कुछ गृह कार्य दे रहे हैं, ठीक है, घर के लिए दे रहे हैं, कुछ वहीं पे कार्य करने के लिए दे रहे हैं। तो ये देने का उद्देश्य क्या है। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। अवसर का देना मतलब उस पाठ से आधारित अपने विचारों को प्रकट करें। तो ये ऑप्शन आपका 100% सही होगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, बच्चों को व्यस्त रखने। देखिए व्यस्त रखने के लिए नहीं, यहाँ पे उनकी शक्ति, मानसिक शक्तियों को विकास करने की बात कर रहा है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तीसरा कर रहा है बच्चों को याद करने की बात कर रहा है, रटने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। गृह कार्य की सामग्री जुटाने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे तर्क के आधारित कर रहा है। गतिविधियां देना है तो बालक क्या करेगा, तर्क पे आधारित कार्य करेगा। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, एकदम राइट होगा। जितने लोगों का आया है ऑप्शन यहाँ पे पहला एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। क्लास अगर बेहतर लग रही हो, अगर समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा आज की क्लास से। यहाँ पे देखिए क्या करा है हमारे यहाँ पे चौथा करा है, नाम चुमिस्की भाषा विकास से संबंधित है। याद रखिएगा, भाषा अर्जन से संबंधित है। यहाँ पे कह रहा है नाम चुमिस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों में भाषा विकास जो होती है जन्मजात शक्ति होती है, एकदम सही है, करेक्ट है। बच्चों में जो भाषा विकास की जो होती है वो जन्मजात होती है, उसे सिखाना नहीं पड़ता है। देखिए जब बालक छोटा होता है तो क्या करता है, आपका अनुकरण करता है, खुद से करता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा पहला ही। और दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं क्या करा है दूसरा ऑप्शन हमारा ये करा है, बच्चों में भाषा विकास जन्मजात क्षमता नहीं, जन्मजात क्षमता होती है, नाम चुमिस्की ने कहा है। ऑप्शन ये गलत है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, बहुत सीमित नहीं होती, भंडारण शक्ति बहुत अधिक होती है। इस आधार पे ये भी गलत है। बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूर। देखिए यहाँ पे जन्मजात की बात किया है, याद रखिएगा, बच्चे भाषा सीखने की बात कर रहा है तो सीखेगा छोटे स्तर पे। तो ये ऑप्शन व्याकरण की बात तो आपकी उच्च स्तरों पे आ जाएगी, याद रखिएगा, 5 से ऊपर के बालकों पे आ जाएगी। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया है यहाँ पे पहला एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बहुत ही सोच समझ के इसका उत्तर दीजिएगा।
जितने लोगों को लग रहा है कि ये ऑप्शन एकदम सही होगा वही यहाँ पे आके गलत कर देंगे। तो ये देखिए पांचवा क्या कर रहा है, लिखना की बात कर रहा है, डिसलेक्सिया की बात कर रहा है, संबंधी से बात कर रहा है। ठीक, डिस्ग्राफिया से, सॉरी यहाँ पे डिस्ग्राफिया से बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, पहला एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, दूसरा कर रहा है कि एक अनिवार्य कुशलता जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए, और तीसरा कर रहा है कि एक से एक तरह की बातचीत है, और यहाँ पे चौथा कर रहा है कि एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया, यांत्रिक मतलब बोलने से संबंधित होना चाहिए। ठीक, बोलने से, तो यहाँ पे यांत्रिक तो ये हो नहीं सकता, एक बातचीत करने का माध्यम है, याद रखिएगा, एक तरह की बात करने की यहाँ पे शैली है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है, कक्षा 1 और 2 में शुरुआती समय में पढ़ना जो प्रारंभ होता है किससे होता है, याद रखिएगा एक नियम है शुभोपली, याद रखिएगा SBPL, सु से सुनना, ब से बोलना, और पी से यहाँ पे पढ़ना, और यहाँ पे ल से लिखना, ये क्रम होता है शुभोपली। ठीक है, शुभोपली होता है। और कह रहा है कि 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ना प्रारंभ से हो और किसी के लिए डैश के लिए हो। यहाँ पे कह रहा है कि अर्थ के लिए और उद्देश्य के लिए होना चाहिए पहला, याद रखिएगा। छठा कह रहा है अर्थ, और यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि अब पढ़ना जो प्रारंभ करेंगे किसी अर्थ के साथ करेंगे, और जो वो माध्यम होगा उद्देश्य के लिए, प्राप्ति के लिए होगा। अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, मनोरंजन तो नहीं होगा, शब्द पहचान और मूल्यांकन नहीं हो सकता है, अक्षर का ज्ञान और उद्देश्य नहीं। राइट आंसर जाएगा अर्थ के लिए होना चाहिए और उद्देश्य के, किसी चीज का सार्थक अर्थ होना चाहिए। छठे का राइट आंसर पहला होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। याद रखिएगा प्रश्न सॉल्व करते समय नहीं और हाँ का जरूर ध्यान रखें। पहला कर रहा है हमारे यहाँ पे संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, दूसरा कर रहा है कि चित्रकारी को स्वयं अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना चाहिए, और तीसरा कर रहा है कि बच्चों की भाषा स्कूल की भाषा से संबंध बनाते हुए विस्तार देना चाहिए, और यहाँ पे चौथा कर रहा है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों यानी रखने दोहराने की, यानी आपने कहा कि चलो चलना है तो सामने वाला ने भी कहा चलो चलना है, तो दोहराने की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए पहला ही हमारा सही है, संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास, आधार पे ये तो ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा चित्रकारी को स्वयं अभिव्यक्ति के माध्यम बनाना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा को संबंध बनाने होने चाहिए, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन ये गलत नहीं होगा। निगेटिव पूछा तो निगेटिव ही ढूंढना है आपको। यहाँ पे सुनी गई बातों का जियो को तो दोहराना, यही आपका राइट आंसर होगा। यानी राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। आठवां प्रश्न कर रहा है भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है, किसके, अनुकरण पे, दोहराने की बात कर रहा है, दोहराने की बात कर रहा है, रचनात्मक यहाँ पे तर्क पर आधारित बात कर रहा है, भाषा प्रयोग यानी बोलचाल की बात कर रहा है, और यहाँ पे अभिव्यक्ति यानी खुद से कोई चीज करने की बात कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे भाषा सीखने के व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देने की बात कर रहा है, याद रखिएगा, किसी पे दबाव देने की बात कर रहा है, तो अनुकरण की बात कर रहा है, याद रखिएगा अनुकरण। यहाँ पे देखिए बल देने की बात कर रहा है, तो दोहराने की बात कर रहा है, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नौवें प्रश्न पे। नवा प्रश्न करा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला करा है कि भाषा प्रयोग के अवसर देना, याद रखिएगा जहां पर भी आप अवसर दे रहे हैं राइट आंसर होगा आपका, तुरंत ही आप क्या करिए उसे सही कर लीजिए। पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं होना चाहिए, उच्च स्तरीय तकनीक नहीं, आप 1 से लेकर 5 तक के यानी प्राथमिक स्तर के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे उच्च स्तर की बात किया है। व्याकरण, व्याकरण भी आपका उच्च स्तर पे जाएगा। राइट आंसर जितने लोगों का आया यहाँ पे पहला एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देखिए क्या करा है, करा कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए किस तरह की कहानी का चयन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे करा है कि जो बहुत छोटी हो, दूसरा करा है जिसमें बहुत सारे पात्र हों, तीसरा करा है कि जिसमें दो ही पात्र हो, और चौथा करा है इनमें शब्द वाक्य और घटनाओं के वर्णन की शैली का चित्रात्मक हो। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। अगर हम बात करें 10वें की, तो 10वें का राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के, क्योंकि अगर देखिए जिसमें शब्दों और वाक्यों घटनाओं का वर्णन हो और साथ में चित्रों का भी वर्णन यहाँ पे हो, जिसे बालक देख के रोचक समझ सके, तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का देखिए क्या करा हमारा, करा कि किसी विद्या के शिक्षण के समय, या देखिए किसी पाठ विद्यालय में शिक्षण के समय, यहाँ विद्या लिखा है यानी विद्यालय से शिक्षण संबंधी आप मौन पठन को महत्व देंगे। यहाँ पे करा कि यहाँ पे करा संवादात्मक कहानी के समय में, कविता के समय में, एकांकी के समय में, निबंध के समय में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 11वें का। अगर हम बात करें यहाँ पे मौन पठन की बात करेंगे, तो यहाँ पे निबंध की बात करेंगे, राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे की। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का प्रश्न देखिए हमारे यहाँ पे क्या करा है कि भाषा शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। देखिए अत्यंत जटिल प्रक्रिया नहीं है, भाषा सीखने में कोई भी या भाषा
भाषा की कक्षा में ही संभव है, नहीं कहीं भी सीखा जा सकता है भाषा। कह रहा है कि परिवेश में भी सीखा जा सकता है, अपने विद्यालय में भी सीखा जा सकता है। घर में ही संभव है, नहीं घर में नहीं समाज में भी हो सकता है। विभिन्न विषयों की कक्षाओं में संभव है, याद रखिएगा हाँ, विभिन्न यानी हर प्रकार से संभव है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारे यहाँ पे चौथे के। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का देखिए क्या करा है, कविता शिक्षण से आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो पहला करा है कविता में अलंकारों की पहचान से। देखिए अलंकारों की पहचान की बात कर रहा है, यानी उच्च स्तर की बात कर रहा है, यानी 6 से लेकर 8 तक के बालकों की। ये ऑप्शन आपका गलत होगा। कविता के भाव विश्लेषण, विश्लेषण मतलब बांटने की बात कर रहा है। तो जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक का बालक होगा उतना परिपक्व नहीं होगा, इस आधार पे ये भी गलत आपका है। कविता तत्वों पर आधारित उसकी समीक्षा कर, समीक्षा नहीं करना है। 1 से लेकर 5 तक का बालक समीक्षा नहीं कर सकता है, ठीक है। कविता का मूल भाव यहाँ पे पूर्ण पठन और रसानुभूति होना चाहिए, एकदम सही होगा कविता। राइट आंसर जाएगा चौथे के। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। करा कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चे कैसे होते हैं? तो भाषा के व्याकरण समेत समझ सकते हैं। दूसरा करा है कि भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। तीसरा करा कि अपनी भाषा को समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। और चौथा करा सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा, 14वें का। तो देखिए सभी विषयों में दक्षता प्राप्त कर लेते तो विद्यालय नहीं आते, इस आधार पर ये ऑप्शन गलत है। तीसरा करा है अपनी भाषा को समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, सही है कि अपनी बातों को रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, ये इनमें संभव है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का तीसरा है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15 का देखिए क्या करा है, 15 का ये करा कि सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला करा है हमारा यहाँ पे बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करने के लिए। और यहाँ पे दूसरा करा है बोल बोल कर पढ़ना। और यहाँ पे तीसरा करा है द्रुत गति से पढ़ना, धीमी गति से। और यहाँ पे करा है कि मौन पठन करना, यानी मन में ही पढ़ने। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 15वें का। अगर हम 15वें की बात करें तो यहाँ पे सबसे सटीक और यहाँ पे जो बेहतर उत्तर लग रहा है हमारा यहाँ पे पहला होगा, क्योंकि बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना ही सस्वर मिलाकर स्वर सहित पढ़ने की कला होती है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के। जितने लोगों का पहला एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं 16वें प्रश्न पे। 16 का देखिए क्या करा, शिक्षक की स्वयं की भाषा का प्रयोग कुशलता कैसी होनी चाहिए। बच्चों की भाषा का प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती। दूसरा कह रहा है हमारा बच्चों को अलंकारिक भाषा। देखिए यहाँ पे अलंकारिक की बात किया तो समझ लीजिए ये 6 से लेकर 8 तक की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा पहले ही। बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करना, यानी रोकने की बात कर रहा है, इतना याद रखिएगा। ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। कह रहा है कि बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करना, एकदम सही होगा। आदर्श रूप से यहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, याद रखिएगा। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर लास्ट तक क्लास देखे हैं तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्य क्या है। अर्थ गहन का, याद रखिएगा गहन होगा, गहन का आधार मुख्य क्या होगा। तो पहला करा है कि शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। दूसरा करा है कि शब्दकोश देखना। तीसरा करा है स्वर पढ़ना। चौथा करा है साहित्यिक विद्यमानों का परिचय। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा सभी लोग। और बताइएगा कि आज आप लोगों ने 13 से 14 प्रश्न सही किए हैं 17 में से, या फिर नहीं। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के, दूसरे के, तीसरे के, या फिर चौथे के। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा आज की क्लास के लिए, कि बेहतर क्लास आज की थी या नहीं थी। तो इस पे कमेंट जरूर बताइएगा। अगली क्लास किस पे चलाई जाए ये भी बता दीजिएगा आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।